हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज हम सब लोग जा रहे हैं मम्मी को स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए क्योंकि मम्मी जा रही है गाँव। गाँव में फुल एकदम शादी एन्जॉय करने के लिए एकदम मम्मी पूरी एकदम रेडी हो चुकी हैं, रेडी होके अपनी पैकिंग-वैकिंग के साथ एकदम पूरी तैयार हैं स्टेशन पे जाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। भाई सबसे पहले हमने जो है हमारी गाड़ी में फ्यूल भराया है क्योंकि गाड़ी में जो है तेल था नहीं, तो तेल रहता नहीं तो गाड़ी जाती नहीं। तो सबसे पहले हमने जो है उसको एनर्जी दी, तेल भराया और उसके बाद एज़ यूजुअल हम फँसे ट्रैफिक में और एक ट्रैफिक से निकले तो हम फँसे दूसरी ट्रैफिक में जहाँ पे जो है ट्रेन क्रॉसिंग थी। और एक नहीं, एक साथ 2-2 ट्रेन आने वाली थी, तो यहाँ पे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट हमें वेट करना पड़ा और यहाँ पे जो मेरे पतिदेव जी से जो है टाइम पास हो नहीं रहा था, तो अपनी टोपी के साथ मस्ती कर रहे थे कि भाई मैं एक टोपी से अलग-अलग स्टाइल वाली जो है मैं टोपी बना के पहन सकता हूँ। तो एक स्टाइल हो गई, तो उसके बाद जो है अब बारी है दूसरे स्टाइल की, तो ये वाली कैसी लग रही है बताना आप सभी लोग कमेंट में। तो ये जो है इनका टोपी से ही टाइम पास चल रहा था और इतने में जो है हमारी ट्रेन जो है क्रॉसिंग वो भी क्लियर हो गई और हम सब जो है फिर से निकल लिए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक लगा हुआ था क्योंकि तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट तक जो है बंद था रोड और फाइनली जो है हम पहुंच गए थे स्टेशन पर। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी हम गाँव जाते हैं या गाँव से आते हैं, तो हमारे साथ सबसे अच्छी जो चीज़ होती है, ये कि जो है हमें हर की पौड़ी के दर्शन हो जाते हैं, गंगा मैया के दर्शन हो जाते हैं क्योंकि हमें हमेशा जो है हरिद्वार स्टेशन से ही हमारी जो है ट्रेन रहती है, तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है। तो हरिद्वार स्टेशन पे पहुँचने के बाद सबसे पहले तो हमने गाड़ी को पार्किंग में लगाया, जिससे जो है गाड़ी की सेफ्टी रहती है, गाड़ी हमेशा हम पार्किंग में ही खड़ी करते हैं। कभी भी रोड पे इधर-उधर हम गाड़ी नहीं खड़ी करते और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी क्योंकि रात का टाइम था, जो ट्रेन है वो रात को 10:30 बजे की थी, तो यहाँ पे जो है इस टाइम रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और इस टाइम देखिए हरिद्वार स्टेशन भी एकदम खाली है, ठंडी भी है और दूसरी जो भीड़ है सभी की सभी जो है कुंभ के साइड गई हुई है, तो यहाँ पे जो है इस टाइम जो है स्टेशन भी एकदम खाली है और यहाँ पे जो हरिद्वार स्टेशन के सामने ही एक रेस्टोरेंट बन रहा है, वो भी एकदम पूरा ट्रेन के जो पूरे के पूरे एक डिब्बे को ही जो है रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है जब ये रेस्टोरेंट बन के तैयार हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगने वाला है। और यहाँ यहाँ पे मेरे पतिदेव जी आके बोल रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कब से आपको ढूँढ रहा हूँ, 2 मिनट में गुम हो गए आप लोग। फिर हम मम्मी के लिए जो है फ्रूट लेने चले गए थे रास्ते में खाने के लिए। मम्मी जो है या मम्मी ही नहीं, हम सब भी जो है कभी भी ट्रेन में का खाना नहीं खाते हैं क्योंकि ट्रेन का जो खाना होता है वो इतना ज़्यादा हाइजीन भी नहीं रहता और अनहेल्दी भी रहता है। तो मम्मी के लिए मैं बनाना लेने गई थी, बट जो बनाना है वो अच्छे तरीके से पके नहीं थे, कच्चे-कच्चे से थे, तो मैंने जो है बनाना लिया नहीं क्योंकि कच्चे जो है केले का खाने का कोई स्वाद नहीं आता, अजीब-सा ही लगता है। तो मैंने जो है बनाना की जगह मैंने मूँगफली ले ली कि भाई सर्दी भी है और मूँगफली गर्म है, तो मूँगफली खाने के लिए अच्छी भी रहेगी। तो हमने जो है मम्मी के लिए रास्ते में खाने के लिए मूँगफली भी ले ली और फिर जो हम घर से ही टिफ़िन लेके आए थे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता जो है घर वापस पहुँचने में, तो इसलिए जो है हमने गाड़ी में ही टिफ़िन लाया था और गाड़ी में ही बैठ के हमने जो है टिफ़िन खा लिया था। टिफ़िन वगैरह खाने के बाद हमारा जो है ट्रेन का टाइम हो गया था, तो जो भी लगेज था मम्मी का, मम्मी अकेले ही ट्रैवल कर रही थी तो इतना ज़्यादा तो लगेज था नहीं, उनका सिर्फ़ एक बैग था और एक उनका हैंड बैग था, तो वो सामान जो भी था वो सब लेके हम प्लेटफ़ॉर्म की तरफ चले गए थे क्योंकि ट्रेन आने का टाइम हो गया था और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आप सामान ले लो, मैंने बोला नहीं, मैं सामान लूँ आपके होते हुए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ही सामान उठाइए। और हम सब जो है जा रहे थे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके सबसे पहला जो काम होता है, हम चेक करते हैं इंडिकेटर ताकि हमें प्रॉपर पता रहे कि जो ट्रेन है वो किस प्लेटफ़ॉर्म पे आने वाली है, ताकि जो बाद में कोई हमें परेशानी ना हो कि नहीं हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए और ट्रेन तो भाई उस पे आने वाली है। तो सबसे पहले हम हमेशा इंडिकेटर चेक करते हैं जिससे हमें प्रॉपर पता हो जाता है कि जो हमारी ट्रेन है वो किस प्लेटफ़ॉर्म पे आने वाली है। तो यहाँ पे जो ट्रेन खड़ी है इसके जाने के बाद जो हमें जिस ट्रेन से जर्नी करनी है, मम्मी को जिससे जाना है, वो ट्रेन आने वाली है। तो यहाँ पे जो है ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और इंडिकेटर में जो है लगा भी दिया गया था कि जो हमारे डिब्बे हैं वो कहाँ-कहाँ पे आएँगे। तो हम इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी हमारा डिब्बा था हम वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे ताकि जो है बाद में ट्रेन आने के बाद हमें भागम-दौड़ी ना करनी पड़े। तो यहाँ पे जो है ट्रेन का हम वेट कर रहे थे और ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। मैंने चेक किया तो हाँ भाई, ट्रेन आ गई है। ट्रेन की लाइट दिखने लगी थी और यहाँ पे हम मस्ती कर रहे थे। भाई मम्मी को मेरे चाय पीना बहुत पसंद है, तो मैंने मम्मी को बोला, "आप तो ट्रेन वाली चाय को ज़रूर एन्जॉय करोगी।" तो मम्मी बोली, "नहीं भाई, मैं एक दिन बिना चाय के रह लूँगी, लेकिन ट्रेन की चाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी।" और यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है वो आ गई थी और प्लेटफ़ॉर्म पे आके लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे ही ट्रेन आके रुकती है, लोग जो है भागम-दौड़ी करना शुरू कर देते हैं कि हम पहले पहुँच जाएँ। और यहाँ पे जो ट्रेन में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, ये बहुत ही अच्छी बात थी और मम्मी को हमने जो है अच्छे से उनकी सीट पे बिठा दिया था और सबसे अच्छी बात थी कि उन्हें जो है लोअर बर्थ मिली थी, तो आराम से जा सकती है। फिर हमने मम्मी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो है हम चले गए थे क्योंकि ट्रेन का छूटने का टाइम हो गया था और यहाँ पे हम सब जो है ट्रेन से उतर गए थे और उसके बाद हमने जो है मम्मी को एक और बार जो है बाय-बाय बोला कि हम देख रहे थे कि खिड़की में से मम्मी हमें दिखती है कि नहीं, तो थोड़ी बहुत तो हमें दिख रही थी। उसके बाद हमने उनको बाय-बाय बोला, फिर हम जो है चले गए थे अपने पार्किंग की तरफ जहाँ से हमें गाड़ी उठानी थी और उसके बाद पार्किंग में हम जाते उससे पहले ही मेरी सिस्टर को लग गई थी भूख और उसे खाने थे हमेशा की तरह मोमोज़, तो मैं वहाँ पे जो स्टेशन पे भी मैं चली गई थी हल्दीराम में।
देखने के लिए कि वहाँ पे मोमोज़ है कि नहीं है, तो वहाँ पे हमें पता चला नहीं भाई, यहाँ पे मोमोज़ तो नहीं है, कुछ और खा लो पिज़्ज़ा वगैरह। तो बोल रही थी नहीं, मैं खाऊँगी तो मोमोज़ ही खाऊँगी, नहीं तो कुछ नहीं खाऊँगी। तो बोला ठीक है चलो, देखते हैं कि यहाँ पे कहीं मोमोज़ वाले मिलते भी हैं कि नहीं, क्योंकि जो है रात काफ़ी हो गई थी। तकरीबन जो है 11:30 बज रहे थे और यहाँ पे फाइनली हमें एक मोमोज़ वाले मिले। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसे पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था हमेशा की तरह। गरमा-गरम जो है मोमोज़ उसने मुँह में भर लिया और उसका मुँह जल गया और यहाँ पे वो बोल रही थी, "नहीं भाई, मैं तो मेरे सारे के सारे मोमोज़ अकेले ही खाऊँगी। खबरदार जो कोई भी मेरे मोमोज़ को हाथ लगाया।" मैंने बोला, "भाई खाओ, हमें वैसे भी मोमोज़ पसंद है नहीं।" और उस टाइम जो है मुझे जो है पीना था वो गरमा-गरम जो है लोहे की कढ़ाई वाला दूध। मैंने जाते टाइम बहुत सी दुकानों पे देखा था, बट आते टाइम हमें पता चला कि भाई भैया का तो दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है और उनका दूध भी खत्म हो गया है और कढ़ाई भी उन्होंने धुल दी थी। हमें तो लग रहा था कि भाई अब तो हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, मिलने वाला है नहीं। फिर भैया ने बताया कि नहीं, हमने थोड़ा-सा दूध बचा के रखा हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो। हम तो बहुत ही खुश हो गए थे कि ठीक है चलो फाइनली थोड़ा-सा हम टेस्ट तो कर सकते हैं। और ये दूध जो है बहुत ही यम्मी था, क्योंकि जो लास्ट में जो दूध था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हीट हुआ था और बहुत ही एक अलग एकदम गाँव वाला जो देसी वाला फ्लेवर होता है, वो आ रहा था। तो भाई हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, देर से हमें मिला लेकिन बहुत ही अच्छा मिला। इसका टेस्ट ही एकदम अलग था और यहाँ पे जो है इतना टाइम हो गया था कि भैया के जो है अपनी दुकान भी बंद कर दिए थे और बोले कि आप हमारे आज के लास्ट कस्टमर हो। तो यहाँ पे भाई हमें बोला, हमने भैया को थैंक यू बोला कि थैंक यू, आपने हमें जो है दूध बचा के रखा था और पिला दिया, नहीं तो आज हम जो है ऐसे ही चले जाते और हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेशली भैया को फिर से 2 बार थैंक यू बोला और उसके बाद जो हमारी गाड़ी थी, हम चले गए थे बैठने के लिए और उसके बाद हमें जाना था घर, क्योंकि जो है घर पहुँचने में हमें तकरीबन 2 बजने वाले थे। हमने बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पेज को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो